हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है, जैसा कि आप पीछे देख भी पा रहे हैं, क्या पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमें पढ़ना है। इसके पहले हम लोग जो टेंस पढ़ रहे थे तो हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा पढ़ तो लिया है, लेकिन एक चीज़ ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग कॉमेंट करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों की पहचान कैसे होगी, या फिर आप इसमें कैसे सेंटेंसेस को बनाते हो, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हो। मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको इसमें कमेंट बॉक्स में करके लिखना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पास्ट टेंस हमें पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं। अब पास्ट टेंस में भी हमें चार टेंस को पढ़ने को मिलता है। पास्ट टेंस में कौन कौन सा पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अच्छा ये बताइए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करोगे, कि मैंने कोई वाक्य दे दिया, अब बताओ कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब कि वो कौन सा टेंस है, तो पहचानोगे कैसे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो देखिएगा, ध्यान से देखिए, कुछ वाक्य दे रही हूँ आपके सामने, वो पढ़िएगा। क्या लिखा है, मैं कल कानपुर गया था, हम आज आगरा से आए थे, आज जोर की बारिश हुई थी, उन्होंने तुम्हारी सहायता की, तुमने कल क्रिकेट मैच खेला। तो लास्ट में कुछ समझ में आ रहा है, वर्ड क्या लिखा है, गया था, आए थे, हुई थी, सहायता की, मैच खेला। मीन्स समझ में आ रहा है कि आ था, ई थी, ई और ये सभी शब्द हमें मिलेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहचान क्या हो गई, हमें पता चल गया मैम कि पहचान क्या होगी, कि हमें सेंटेंस लास्ट में क्या मिले, या था, ई थी, ए थे, ई, या, ये सभी शब्द हमें मिलेंगे। तो हम पहचान जाएंगे कि वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने कहा हैज़, हैव, इस तरीके की कोई हमें यहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन वहीं पर हमें निगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं बच्चों, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, सिंपल सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब वही सेंटेंस निगेटिव हो जाए, इंटेरोगेटिव हो जाए, इंटेरोगेटिव निगेटिव हो जाए, WH हो जाए, तो इन सभी में हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। लेकिन सिंपल सेंटेंस मिले तो हमें क्या लगाना है, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने दूंगी, एक एक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, कैसे सारे सेंटेंस आप बनाओगे। चलिए एक तरफ से मैं लिखती हूँ और आपको भी क्या करना है, कॉपी में उसे नोट करते चलना है। ठीक है ना, ठीक है, चलो फिर। जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे तो मैंने पिछले 4 क्लासेस में बताया कि सेंटेंस सेगमेंट कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और भी होते हैं। चलिए एक एक लिखते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस बनाने का सबसे तरीका क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, हमें सब्जेक्ट करना है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और फिर क्या आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट। लेकिन यहीं पर अगर आ जाए निगेटिव, तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, रूल क्या होगा उसके लिए, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड नॉट, क्या लगाएंगे हम लोग, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव के लिए ये जो डिड है ना वो सबसे पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा डिड। अब क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। लेकिन अब फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यही डिड ही आएगा, बस इसी में ही आपको नॉट का यूज़ करना है। और सभी शुरुआत में ही मैंने बताया था, पूरे 12 के 12 टेंस में नॉट कहाँ लगाएंगे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले। तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे इसके बाद में क्या आ जाएगा, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए नॉट कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। पोजीशन याद रखिएगा, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया। अब WH में कैसे बनाएंगे, WH मतलब मीन्स मैम क्या हो गया, जैसे यहाँ पे आपको मिल जाए वाई, व्हेन, वेयर,
और व्हाट, हाउ, है ना, हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक, इस तरीके के सेंटेंस आपको मिले, जैसे whom, whose। यहाँ पे इस तरीके के सेंटेंस क्या होते हैं, WH फैमिली के सेंटेंस वर्ड होते हैं, और इन्हीं WH फैमिली से भी सेंटेंस कई बार पूछा जाता है। जैसे कैसे पूछा जाएगा वह भी आपको बता देते हैं, साइड में लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि जब हमें WH मिले तो क्या करना है, जैसे इंटेरोगेटिव बनता है, जो इंटेरोगेटिव बनता है सेम सेंटेंस इसी से जैसा बनेगा, पर जो WH वर्ड होगा, जो शब्द होगा, जैसे वाई है सेंटेंस में, व्हेन है सेंटेंस में, तो ये जो शब्द है ना वो सबसे पहले आ जाएंगे, सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएंगे। जैसे इंटेरोगेटिव बनेगा बस सेम इसी के जैसा बनेगा। बाकी क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या लगा देना है, WH वर्ड लगा देना है, फिर डेड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। सेम देखिए इंटेरोगेटिव जैसा ही बना है, पर सामने क्या लगा दिया गया, सेम बिल्कुल है। देखिए डेड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट, सब कुछ सेम है, बस आगे हमें ज्वाइंट कर देना है WH शब्द को। अब इसी में WH में ही अगर हमें क्या मिल जाए, WH में निगेटिव मिल जाए, क्या मिल जाए हमें, निगेटिव, तो कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगा दोगे, नॉट। तो सब डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, सॉरी एक सेकेंड, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया ना, अब यहाँ पे आ जाएगा नॉट, अब आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें लगा देना है WH वर्ड, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के जैसा ही यहाँ पे बनेगा, बस क्या लगा देना है, बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है। आया समझ में। तो किसी भी टेंस के इतने सारे सेगमेंट, मतलब इतने सारे टाइप के सेंटेंस आपको मिलते हैं। सिंपल सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव होगा, निगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव में भी निगेटिव होगा, ऐसे ही से WH होगा और WH में भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो 6 के 6 सेगमेंट हैं, यहीं से सवाल आते हैं और बार बार रिपीटेडली सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। देखो अगर आपको ऊपर वाला ये आ गया है ना, ये आ गया, और आपको पता है कि निगेटिव आएगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और निगेटिव आएगा तो डिड नॉट लगाना है, और बाकी जब इंटेरोगेटिव बना हुआ है तो उसे डिड को सबसे पहले लिख देना है। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको पता है तो सारे के सारे आप मेरी तरीके से ही लिख सकते हैं। कॉपी में इस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, कितना भी आपको रूल आता हो, कितना भी आपने रूल्स को याद किया हो, कई बार लिख के याद किया, वो रूल याद हो जाएंगे, लेकिन जब तक सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको सवाल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैम, रूल तो हमें पता है। अरे भाई रूल पता है ना, कई सारे वर्ड्स ऐसे आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको मैंने कहा अजायब घर, जैसे मैंने कहा कि मैंने कल अजायब घर नहीं देखा, तो अजायब घर मीन्स इंग्लिश में क्या होगा। तो इसी तरीके से, और अजायब घर अगर मैं कहूँ तो तुरंत पता लगा लोगे, म्यूजियम होता है उसका मीन्स, है ना, तो तुरंत आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन जब देने बैठोगे पेपर में, एग्जाम में जाओगे, वहाँ थोड़ी ना कोई वर्ड मीनिंग आपको बताएगा, वर्ड मीनिंग ही आपको आना चाहिए। और ये वर्ड मीनिंग आएगा कैसे, जब आप कई सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसी से ही आपको सेंटेंस बना लेना है। सेंटेंस आपको पेपर में उसी तरह से मिलते जुलते मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं सवालों को प्रैक्टिस, कैसे आपको करना है। एक सवाल हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि मैंने अजायब घर नहीं देखा है। जैसे मैंने कहा कल मैंने अजायब घर देखा, सेंटेंस ये सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैंने लिखा मैंने कल अजायब घर देखा था। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखने की क्या होती है, सी, और सी का सेकंड फॉर्म सॉ, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन, पर हमें यूज़ क्या करना है, सेकंड फॉर्म। तो आई सॉ, क्या देखा, अजायब घर, तो म्यूजियम, आई सॉ म्यूजियम, कब देखा, कल, तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे। अब देखिए जैसे ही आपको यहाँ पे मैंने लिखा है कल, आज, ऐसे कुछ शब्द होंगे जैसे सुबह, शाम, दोपहर, कल, आज, सोमवार, मंगलवार, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। इन सभी सेंटेंस को हमेशा कहाँ लिखना है आपको, इन सभी वर्ड को सेंटेंस के केस में लिखना है लास्ट में। कौन कौन से शब्द आपको मिलेंगे, जैसे मैंने लिखा आज, कल,
कल में दोनों कल आ सकते हैं, चाहे वो बीता हुआ कल हो या फिर आने वाला हो। ठीक है। उसके अलावा कोई डे मिल सकता है, किसी भी दिन का नाम मिल सकता है, जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, इस तरीके से। ठीक है, 7 दिन में हो सकता है। या इसके अलावा आपको मॉर्निंग, इवनिंग या इस तरीके से सेंटेंस वर्ड मिल जाए तो हमेशा उसको कहाँ लगाओगे? सेंटेंस के लास्ट में लगाओगे। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। निगेटिव, यहीं पर मैंने इसी को ही बना दिया कि मैंने कल अजायब घर नहीं देखा था। क्या लिखा? कि मैंने कल अजायब घर नहीं देखा था। मीन्स क्या हो गया कि सेंटेंस में नॉट का यूज़ कर दिया हमने। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखा मैंने कि मैंने कल अजायब घर नहीं देखा था। कैसे बनाएंगे इसे? बस हमें नॉट का यूज़ करना है, डिड नॉट लगाना है, लेकिन डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वेरी गुड। तो कैसे बनाएंगे? आई, अब क्या आ जाएगा? डिड नॉट। आई डिड नॉट सी द म्यूजियम। कब नहीं देखा था? कल। तो यस्टरडे। अच्छा हाँ कल है तो यस्टरडे। फिर क्या आएगा? कब? हाँ सही है। क्या लिखा? कि आई डिड नॉट सी द म्यूजियम यस्टरडे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को निगेटिव हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है, प्रश्नवाचक में, तो मैंने कहा कि क्या कल मैंने अजायब घर देखा। मैंने क्या लिखा? कि क्या कल मैंने अजायब घर देखा। तो इसे कैसे बनाओगे? सबसे पहले डिड लगा दो, और क्या करना है? सबसे पहले क्या लगा देना है? डिड। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आएगा? आई। डिड आई सी द म्यूजियम यस्टरडे। ठीक है। अगर इसी में इंटेरोगेटिव में ही आपको क्या मिल जाए? इंटेरोगेटिव निगेटिव, तो कैसे बनाओगे? क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या कल मैंने अजायब घर नहीं देखा। तो कैसे बनाओगे इसे? तो बस क्या करना है? हमेशा सब्जेक्ट के पहले और वर्ब, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले लगा देना है नॉट। कैसे बनाओगे? डिड आई, डिड आई क्या हो जाएगा? नॉट सी द म्यूजियम यस्टरडे। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि मैम जब नहीं आता है तो डिड नॉट लगाते। अरे भाई डिड नॉट दोबारा से यहाँ पे भी तो लगना चाहिए। नहीं लगेगा। क्यों? डिड का तो यूज़ हम लोग एक बार कर ही चुके हैं ना, तो दोबारा इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। बस हमें क्या और क्या लगा देना है? केवल और केवल नॉट का यूज़ कर देना है। आया समझ में? देखियो अब इसी में हम लोग इंटेरोगेटिव समझते हैं, जो WH फैमिली से आपसे पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? जो कि होगा वो WH फैमिली से होगा। सेंटेंस लिखा मैंने कि मैंने कल पढ़ाई क्यों की, या फिर लिख सकते हैं कब की। इसे कैसे बनाएंगे? क्यों या हो, कब हो, कोई भी हो, तो उसे क्या लगाना है? हमेशा सेंटेंस के पहले। तो लिख लेते हैं वाई। अगर वाई होगा तो वाई, अगर वैन होगा तो वैन। अब क्या आएगा बताइए? अब आएगा सब्जेक्ट नहीं, डिड। तो व्हेन डिड आई स्टडी यस्टरडे। क्या आया? व्हेन डिड आई स्टडी यस्टरडे।
अगर देखिए शुरुआत में बताया था कैसे बनाएंगे सेंटेंस, जब WH होगा तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस पढ़ने की क्या होती है, स्टडी ही तो होती है। तो बना दिया व्हेन डिड आई स्टडी यस्टरडे, मैंने कल पढ़ाई कब किया, क्यों की। अब अगर छठा सेंटेंस इसी में बन जाए और ये हो जाए WH में ही निगेटिव, जैसे मैंने कल पढ़ाई क्यों नहीं की। क्या लिखा मैंने कि मैंने कल पढ़ाई क्यों नहीं की। तो कैसे बनाएंगे, बस आपको यही सेम टू सेम बनाना है, इसमें केवल लगा देना है नॉट। नॉट कहाँ लगेगा हमेशा बताइए, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, वाई डिड आई, अब क्या लगाएंगे नॉट, वाई डिड आई नॉट स्टडी कल, तो यस्टरडे। बस आपको इस तरीके से बनाना है। आया समझ में। तो पूरे के पूरे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मैंने बता दिया है, और जल्दी आपके लिए वर्ब की एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें सारी की सारी वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मैं आपको उसमें कराऊंगी। अच्छे से उसको पढ़िएगा, सारे नोट करिए, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगी आपको इसमें भी और किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सारे इंपॉर्टेंट जितने भी वर्ब हैं जिनसे सवाल बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगी। अब देखो भैया, क्लास पढ़ लिया और होमवर्क नहीं लिया तब तो ये बुरी बात है। तो ये है आपके लिए होमवर्क। क्या है ये, होमवर्क, यानी कि HW मिलता है ना स्कूल में HW, तो स्कूल तो ये भी है ना, बस ऑनलाइन है। चलो, तो ये सारे सेंटेंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ सवाल जो भी आपकी किताब में हो वो भी आप लगाएंगे। नहीं आता है क्वेश्चन तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर मैं आपको वहाँ पे कर दूंगी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से मन से पढ़िएगा। नहीं समझ में अगर आया है तो वापस से वीडियो को देखिएगा, तब तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। वैसे पहली बार में ही समझ आ जाएगा, इतने आराम से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी सारे सब्जेक्ट चल ही रहे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सब कुछ चल रहा है, धीरे धीरे सारा आपको कवर करा दूंगी। साथ में लास्ट में आर्ट के भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, ताकि आपका आर्ट का भी अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, नंबर बढ़िया लेके आने। मैं तो लग गई हूँ आपके लिए, अब आपकी देरी है, आप जुट जाइए, बस काम बन जाएगा। अच्छा लगे वीडियो को शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।